दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं जो आपकी असिस्टेंट टीचर है नर्सरी में। ठीक है, इनको भी फिल करने की जो स्टार्ट डेट होगी वो 9 जनवरी से होगी। 9 जनवरी 2024 से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। और ये जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की वो 7 फरवरी 2024 रहेगी। असिस्टेंट टीचर नर्सरी में ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, आप देख लीजिए। जो फीमेल हुई है असिस्टेंट टीचर नर्सरी और असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ये तीनों डिपार्टमेंट जो है, एक तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इनमें एडवर्टाइज हुई हैं। जो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है उसमें टोटल 1261 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 120 पोस्ट है, जबकि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 74 पोस्ट है। और टोटल जो है आपकी 1455 पोस्ट है। ठीक है, यानी 1455 टोटल वैकेंसी है। ये कैटेगरी वाइज इन्होंने इसका जो है आपका कैटेगराइजेशन दिया है पोस्ट का। और जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो आप देख सकते हो, ये DSSBonline.nic.in है। इस पर 9 जनवरी से आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते एक बार। जो सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। मतलब कि आपके क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए या तो उसके ही समकक्ष कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो वो होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये जो डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट है आपके पास जो नर्सरी टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम होता है वो होना चाहिए 2 साल का, 2 साल से कम का नहीं चलेगा। या तो आप बीएड होनी चाहिए नर्सरी में किसी भी इंस्टीट्यूट से, और जो हिंदी पास की हो सेकेंडरी लेवल पे, मतलब कि 12th क्लास में आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ये तीनों क्या है, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एक्सपीरियंस इसमें इन्होंने नहीं मांगा है, कोई डिज़ायरेबिलिटी नहीं है कि एक्सपीरियंस हो, बट आपके पास 12th पास होना चाहिए एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ, या उसी के समकक्ष कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या तो नर्सरी टीचर एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, 2 साल से कम का नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए, या तो आपने बीएड की हो नर्सरी में। ठीक है, ये इसकी क्वालिफिकेशन रहेंगी। पे लेवल 6 की ये पोस्ट है, नॉन गेजेटेड है, और इसमें जो एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल है। एज रिलैक्सेशन 5 साल तक का दिया जाएगा, जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये दूसरी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में निकली है असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी टीचर है उसमें भी सेम जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन की है, यहाँ पे आप देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, और ये भी पे लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, इसमें भी 30 साल एज लिमिट दी है। और जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में निकली हैं जो पोस्ट है उसमें भी इन्होंने वही क्वालिफिकेशन दी है कि सीनियर सेकेंडरी में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए आपके पास नर्सरी टीचर एजुकेशन का 2 साल का या 2 साल से ज़्यादा का, और आपके पास क्या होनी चाहिए, या तो आपने बीएड की हो नर्सरी में। ठीक है, और हिंदी आपके पास होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट 12th क्लास में। ठीक है, कोई और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन या एसेंशियल एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है। और ये भी पे लेवल 6 ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसमें भी एज लिमिट कितनी है, 30 साल है। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जनवरी से लेके 7 फरवरी के बीच में आप कर सकते हो। ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, ये इस पे लिंक आपको मिल जाएगा 9 जनवरी से। ठीक है, तो DSSBonline.nic.in। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है इसमें भी 100 रुपये ही फ़ीस है। बाकी जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जो भी पोस्टें निकली हैं पीछे भी 12th पास के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, उसमें सब में 100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, 100 रुपीज़ है। और जो वुमेन कैंडिडेट हैं, या तो जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एसटी को बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, उनके लिए कोई फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उनको एग्जम्प्ट किया गया है फ़ीस से। एग्ज़ामिनेशन आप देख लीजिए, इसका जो है फर्स्ट टायर जो एग्ज़ामिनेशन होगा टेक्निकल या टीचिंग पोस्ट के लिए जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स के इसमें एमसीक्यूज़ होंगे।
और इसका जो वो है सेक्शन ए होगा, उसमें क्या होंगे, MCQ होंगे आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट होगा कॉम्प्रिहेंशन, एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा। जो सेक्शन बी है आपका 100 मार्क्स का ये रहेगा, और 100 मार्क्स का सेक्शन ए था आपका। इसमें MCQ आएंगे जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड, BEd DLEd जो भी आपका है सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा 9 जनवरी से। और एलिजिबिलिटी अगर आप पहले चेक ज़रूर कर लेना कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, और अगर आप एलिजिबल हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये जो भी डिटेल एडवर्टीज़मेंट है ये हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा इसका लिंक, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हो।